हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू कोड विद शामी। तो आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है लारावेल टोस्टर। अब टोस्टर का मैं आपको बेसिकली बता दूं, टोस्टर हम क्यों यूज़ करते हो, लारावेल में इसका क्या काम है। देखिए, लारावेल में इसका बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा काम है। जैसे हम लोग हमारे पास, जैसे हमने एक करंट एप्लीकेशन बनाई थी पिछली वीडियो में, अगर आपने देखी हो, नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ऊपर आई बटन में भी। तो हम लोग यहाँ पे आए, हमने यहाँ से क्रिएट रिकॉर्ड करूँगा मैं यहाँ से फेक फिलर मैंने कर दिया। मैं यहाँ आकर कोई भी इमेज ही मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। मैं जाता हूँ पिक्चर्स में, यहाँ से मैं कोई इमेज सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ ऐड प्रोडक्ट। अब मेरे पास प्रोडक्ट एक ऐड हो गई, पर मेरे पास कोई मैसेज वगैरह नहीं है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कोई मेरे पास मैसेज शो, कोई अलर्ट वगैरह शो कि मैसेज रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। इसी तरीके से जब मैं इसको एडिट कर रहा हूँ तो जैसे ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाए तो मैं जैसे ही इंडेक्स के ऊपर हूँ तो मुझे एक मैसेज शो, या मैं लॉग आउट होने के बाद मुझे मैसेज शो हो जाए, या जैसे ही मैं लॉगिन होता हूँ तो मेरे को मैसेज शो हो। तो इसका मैं आज हम लोग जो करते हैं वो हम लारावेल टोस्टर के ज़रिए करेंगे कि हम जैसे जैसे मतलब जो हमारे पास जो इवेंट के ज़रिए लिसनर बनेगा उसके ऊपर हम लोग मैसेज शो करवा देंगे जो हमें चाहिए होगा। सक्सेस हो, एरर हो, वार्निंग हो, ये काम हम करने वाले। सबसे पहले हम आते हैं इसके कोड की तरफ। मैंने पिछली वीडियो में प्रोडक्ट लिस्ट बनाया हुआ था, करंट एप्लीकेशन बनाई थी। मैं आता हूँ अपने प्रोडक्ट यहाँ पर ऐप के कंट्रोलर में आता हूँ मैं, HTTP कंट्रोलर्स, और यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट कंट्रोलर। अब प्रोडक्ट कंट्रोलर में ये कोड हम लोगों ने पिछली वीडियोस में किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ से इसको स्टोर करवा रहा हूँ। स्टोर का फंक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास फाइल आ रही है। यहाँ मैं इसको मॉडल के अंदर सेव करवा रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको सेव कर दिया। अभी मैं यहाँ पे इसको रिटर्न कर रहा हूँ, तो रिटर्न में यहाँ पर मैं इसको एक मैसेज दे दूँगा। मैसेज में इसको दूंगा विथ डॉट ये रहा। ये ने पहले से सजेशन दे दी मेरे को, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल है, ये आपको आगे जाने वाली, आप हर प्रोडक्ट में इसको यूज़ करेंगे। ये इन्हें थोड़ी सी सजेशन मेरे को गलत दी है, मैं इसको यहाँ से इसको हटा देता हूँ। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, अपना कस्टम कोड ही कर देता हूँ। ओ आई थिंक ये मेरी गलती थी, मेरी वजह से मैंने कोड आउट हो गया था मेरे से। मैं दोबारा से इसको करता हूँ, ये रहा, टेप दबा दिया। अब मेरे पास यहाँ पे विद के साथ सक्सेस नाम का मैंने फंक्शन बना दिया जो सेशन से मैसेज मेरे को ला के देगा, क्या, प्रोडक्ट क्रिएट सक्सेसफुली। अब ये तो मैंने विद लगा दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं अगर क्रिएट रिकॉर्ड करूँगा तो मेरे पास कोई मैसेज शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको फ्रंट एंड पे कहीं इसका काम ही नहीं किया। तो फ्रंट एंड में इसके लिए मैं सबसे पहले आऊँगा, इसका जो ऐड न्यू प्रोडक्ट का पेज है, मैं यहाँ पे आता हूँ, रिसोर्सेज, व्यूज़ के अंदर है प्रोडक्ट के अंदर मैं आता हूँ create.blab.php। ये हमारी फाइल है, यहाँ से हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, सही है। अभी यहाँ पे आकर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक इफ़ लगाता हूँ, ये डायरेक्ट इफ़, सॉरी, मैं यहाँ से करता हूँ। वो मेरे को सजेशन भी आ गई थी सेशन, ये रहा। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। मैं यही सजेशन इसकी रखता हूँ जो मेरे को ए ने दे दी है। और इसके साथ मैं इसको यहाँ पे एंड इफ है, मैंने यहाँ पे @ लगाया हुआ है, @ को मैं ऑफर यहाँ पे हटा देता हूँ। बस यही कोड मेरे को यहाँ पे करना था। अब ये मैंने यहाँ पे स्टेटस लगा दिया, इसको मैं समझा दूँ। देखिए, सेशन में मेरे पास मैसेज आ रहा है। मैसेज कौन सा आ रहा है? वो मेरे पास आ रहा है सक्सेस का। मैं यहाँ से जो प्रोडक्ट है यहाँ पे बेच रहा हूँ सक्सेस, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ। स्टेटस की जगह मैं लगा देता हूँ सक्सेस, और यहाँ पे ये मेरे पास सक्सेस का मैसेज मैंने यहाँ पे इसको लगा दिए। अब ये लगाने के बाद ये काम कैसे करेगा, हमें अभी इसको वर्क में भी लाना है। मैं यहाँ पे जो सेशन के साथ @ लगाए मैं इसको भी हटा देता हूँ, यहाँ इसकी नीड नहीं है मेरे को। अब ये तो हो गया। अब मुझे इसको चेक करना है कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरे यहाँ पे ऊपर मेरे पास है इफ़, और नीचे हुआ है एंड सेक्शन। ऐसे भी नहीं होगा, मैं आऊँगा, मैं यहाँ पे करूँगा एंड इफ़। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये आपको सजेशन देती है सही कोड करने की, पर उसमें आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको अलग हिसाब से कोड देगी। जो जिस तरीके से आपको कोड की रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से आपको कोड मुश्किल है मिल जाए, तो थोड़ी बहुत चेंजेस आपको करनी होगी। अब मैंने ये कोड मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, मैं इसको टेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ जैसे ही आके रिफ़्रेश करता हूँ, मैं एक फेक फिलर से एंट्री कर देता हूँ, कोई भी आके एक इमेज सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये वाली इमेज को सिलेक्ट कर देता हूँ, और जैसे ही मैं ऐड प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। क्यों नहीं आया, अभी हम इसको देखते हैं।
ओ मैसेज इस वजह से नहीं है, हम लोग जो मैसेज शो कर आ रहे हैं हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं इंडेक्स के ऊपर, तो ये मैसेज शो होगा इंडेक्स के ऊपर और मैं यहाँ इसको काम कर रहा हूँ क्रिएट के ऊपर, तो क्रिएट के ऊपर ये कोड नहीं आएगा। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ कंट्रोल एक्स और मैं आता हूँ इंडेक्स के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर यहाँ टेबल के ऊपर मैं ये कोड लगा देता हूँ। अब यहाँ पे इसको वर्क काम करना चाहिए। मैं दोबारा आया, मैं क्रिएट प्रोडक्ट करूँगा, फेक फिलर इमेज में कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ, जैसे यही हो गई माइस्क्वेल की, मैं कर रहा हूँ ऐड प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं मेरे पास मैसेज आ गया प्रोडक्ट क्रिएट सक्सेसफुली। ये मैसेज मेरे पास कहाँ से आ गया, जब मैंने कंट्रोलर में जैसे सेव करवाया मैंने यहाँ से मैसेज किया है प्रोडक्ट क्रिएट सक्सेसफुली, सेम टू सेम यही मैसेज मेरे पास यहाँ पे शो हो गया। और ये सक्सेस में क्यों शो हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको बूटस्ट्रैप की क्लास दी है। अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा अलर्ट डेट सक्सेस। अगर मैं यहाँ पे इसको करूँगा डेंजर तो मैसेज मेरे पास सक्सेस का ही आएगा, पर यहाँ पे इसको डेंजर का में ये शो हो जाएगा। मैं दोबारा से आके कोई भी एंट्री कर देता हूँ यहाँ और मैं कर रहा हूँ ऐड प्रोडक्ट कर दे, प्रोडक्ट क्रिएट सक्सेसफुली हो गया, पर अभी मेरे पास वो डेंजर में आएगा। डेंजर में हम लोग तब करेंगे जब हमारे पास कोई एरर वगैरह आएगी। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया कि मतलब हम लोग इस तरीके से भी हम लोग इसमें अलग अलग क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। आप वार्निंग की क्लास का यूज़ कर सकते हो, आप इन्फो की क्लास यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ वार्निंग और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रोडक्ट को डिलीट। मैं यहाँ से करता हूँ इसको कॉपी और मैं इसके डिलीट के ऊपर आ जाता हूँ। डिलीट वाले फंक्शन में यहाँ पे भी मुझे इसकी नीड है और यहाँ पे भी मुझे इसकी नीड है। अब ये क्या कह रहे हैं, इफ़ अगर प्रोडक्ट फाइंड है तो उसको डिलीट कर दो। मैं यहाँ से करूँगा प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली और यहाँ पे मैं इसको रिडायरेक्ट बैक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अभी नहीं लगाता हूँ तो सही है, क्योंकि मैं अभी प्रोडक्ट डिलीट ही कर रहा हूँ। मैंने ये कर दिया और यहाँ पे अभी मेरे पास जो मैसेज शो होगा वो वार्निंग में शो होना चाहिए। मैं यहाँ आके इसको पहले रिफ़्रेश कर देता हूँ और मैं करता हूँ डिलीट। रिकॉर्ड डिलीट के आप देख सकते हैं मेरे पास अभी वार्निंग येलो कलर में हो गया। ये बूटस्ट्रैप की अपनी क्लासेस है। अगर आप काम कर रहे हो फ्रंट एंड पे तो आपको ये बेसिक बूटस्ट्रैप आनी चाहिए। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस मतलब आप इन्फो वार्निंग ये वाली क्लासेस आप यूज़ कर सकते हो। अब ये तो हो गया नॉर्मल मैसेज। अभी मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ नोटिफाई में शो, मतलब मेरे पास मैसेज आए नोटिफाई सक्सेस, मतलब ऊपर एक छोटा सा पॉपअप आए वहाँ पे मेरे पास मैसेज आ जाए और वो 5 सेकंड के बाद खुद ब खुद रिमूव हो जाए, तो इसको कहते हैं टोस्टर। हम लोग इसमें लगाएंगे टोस्टर। तो मैं यहाँ पे आता हूँ इंडेक्स में, ये वाला जो मैंने कोड किया है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसकी अभी मुझे नीड नहीं है। और ये वाली फाइल में दोनों इसको क्लोज़ कर देता हूँ। जब ये मैंने क्लोज़ कर दी, हम लोगों ने जब हम लोग ये सीरीज़ शुरू कर रहे थे हमने एडमिन पैन इंटीग्रेशन की थी इसमें। अगर आपको याद होगा, आपने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे वो देख लिए। व्यूज़ के अंदर हम लोगों ने कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाया था जिसमें हमारे पास थी master.billet.php नाम की फ़ाइल, जो कि हमारी मेन फाइल थी, मतलब जिसके अंदर हमारी सब जो मेन कोड था वो यूज़ हुआ था, ये रहा। और इसके साथ हम लोग फिर इसकी स्लाइसिंग कर रहे थे। अभी इसमें आपको 3 सीडीएन पास करने जो टोस्टर के सीडीएन होते हैं। वो कौन कौन से, वो ये रहा, मैंने नोटपैड पे पहले से रखे हुए हैं, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यही वाले कॉपी कर देना। जैसे लिंक है, लिंक को मैं यहाँ पे आके मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, लिंक मेरे पास कॉपी हो गया। ये टोस्टर का अपना toaster.css है, ये इसका ऑनलाइन सीडीएन का लिंक है। दूसरा मेरे पास स्क्रिप्ट के 2 लिंक है। स्क्रिप्ट के लिंक क्या काम कर रहे हैं, एक जेक्यूरी का है, इसी का ही टोस्टर का जेक्यूरी हमें वैसे ही चाहिए होती है, और दूसरा है हमारे पास टोस्टर का अपना स्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ से ये दोनों आके कॉपी कर देता हूँ। मैं सबसे नीचे सबसे लास्ट में आके इसको मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। ये मेरे पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे मेरे शो भी करवाना है कि मेरे पास मैसेजेस किस टाइप के। मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ सबसे पहले एक डायरेक्ट इफ़ लगा देता हूँ। मैं इफ़ कहाँ से, एक सेकेंड, मैं index.billet.php कोई भी यहाँ से मैं डायरेक्ट कॉपी कर देता हूँ। ये रहा। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ @if। मैं डायरेक्ट इफ़ लगा रहा हूँ। मेरे पास जो AI की सजेशन आई थी मैं उसको नहीं रखना चाह रहा। इफ़ सेशन सक्सेस, ये रहा, मेरे पास सजेशन आ गई। इफ़ अगर वो मैसेज मेरे पास सेशन में सक्सेस का आ रहा हो तो ये शो हो जाए, नहीं तो एंड इफ हो जाए। बिल्कुल ये कंडीशन बिल्कुल सही है। अब दूसरी मैं यही इसी को ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से
कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और यहाँ आके मैं इसको करता हूँ कंट्रोल वी। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ मैं दूंगा इसको एरर, मैं इसको देता हूँ एरर, और यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा एरर। ये मेरे पास यहाँ पे हो गया एरर। और मैं यहाँ पे इसको, ये मेरे पास तकरीबन मेरे को इसमें गड़बड़ लग रही, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस है तो यहाँ पे मेरे को एरर शो करना है, क्योंकि मैसेज हमारे पास है एरर का, उसकी टाइप ही एरर है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे एरर कर दिया। अब मैं इसको एक दफ़ा चेक कर देता हूँ। मैं आया, यहाँ पे पोस्ट है मेरे पास, डिलीट के ऊपर मैंने मैसेज वाला काम कर दिया, वैसे ही मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मैसेज शो हो गया है, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर आप यहाँ पे देखिए मेरे पास, मैं अभी यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने करता हूँ खुद ही टेस्ट प्रोडक्ट, और क्वांटिटी उसकी 20, उसकी मैं इमेज ले लेता हूँ कोई भी, यहाँ से यही इमेज में लेता हूँ, और मैं यहाँ से करता हूँ ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास मैसेज आ गया प्रोडक्ट क्रिएट सक्सेसफुली, ऊपर टॉप पे आ गया। अब ये मैसेज यहाँ पे आ गया, मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूँ, मतलब इसके ऊपर क्लोज बटन वगैरह ले आऊँ, इसके अंदर वो टाइमर ले आऊँ। तो अभी मेरे को इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी होगी। इसके में आपके पास आते एक एरर आ गया मेरे पास। अभी इसको मेरे पास इसमें मल्टीपल होंगे, मैं पहले वो लगा देता हूँ। एक मेरे पास एरर हो गया, दूसरा मेरे पास वार्निंग भी हो सकती है, जैसे आप किसी कोई रिकॉर्ड डिलीट करने से पहले यूज़र को वार्निंग दे रहे हो, या वो उसके पास परमिशन नहीं है, वो उसको डिलीट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको वार्निंग का भी मैसेज यहाँ पे इसको मैं सेव करवा देता हूँ। वार्निंग हो गई। वार्निंग के बाद जो हमारे पास आखिरी सेशन में मैसेज होगा वो है इन्फो। आप इन्फो का मैसेज भी पास करवा सकते हो। मैं यहाँ आया, मैं कंट्रोल डी माने डुप्लीकेट, और मैं यहाँ से आया, मैंने इसको भी कर दिया इन्फो। अब ये तो हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर थोड़ी बहुत स्टाइलिंग हो जाए, तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट की मैं टाइप देता हूँ, और टाइप में मैं लिखूँगा टेक्स्ट /जावास्क्रिप्ट। वो एआई की भी मेरे पास सजेशन आ गई। और अभी यहाँ पे मेरे पास ये टोस्टर जो है, ये मेरे पास अपनी इसके ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको इसके ऑप्शंस के बारे में जानना है तो आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ से भी आप इसके ऑप्शंस देख सकते हो। मैं आता हूँ toast.options = मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले चीज़ चाहिए क्लोज बटन। मैं आया, मैं ये एआई की सजेशन नहीं आ गई, मैं कर रहा हूँ क्लोज बटन। क्लोज बटन करने के बाद मैं यहाँ पे इसको सेमीकोलन लगा के बंद कर देता हूँ इस ब्रैकेट को। मैं दोबारा आता हूँ, चेक करता हूँ कोई रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूँ, पहले मैं सब रिफ़्रेश कर देता हूँ। अभी मैं कर रहा हूँ डिलीट करने के बाद मैं देख रहा हूँ ये रहा मेरे पास इसमें क्लोज बटन आ गया परफेक्टली मेरा। इसका मतलब ये मेरा टोस्ट ऑप्शन वाला काम इसमें सही चल रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर मेरे पास प्रोग्रेस बार भी आ जाए, वो 5 सेकंड के बाद वो टाइम आउट हो जाए। तो मैं यहाँ आऊँगा सिंपल कोड के ऊपर, यहाँ पे मैं एक और इसकी प्रॉपर्टी प्रोग्रेस बार 2 हो गया मेरे पास, और इसको मैं करता हूँ टॉप डैश राइट बिल्कुल। और दूसरा मैं एआई ने मेरे को तीसरी मैं करूँगा इसमें टाइम आउट। ये रहा, खुद ही मेरे पास एआई ने सजेशन दे दी। अब मैं इतनी क्लासेस यूज़ करूँगा इस वीडियो में, बाकी आपको जैसे जैसे नीड हो आप उसको कर देना है। मैं आया, मैं कोई रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूँ। परफेक्ट, मेरे पास ये वीडियो ये तो चल गया, पर मेरे पास इसमें प्रोग्रेस बार नहीं आया। प्रोग्रेस बार क्यों नहीं आया मैं उसको देख लेता हूँ। PRO मेरे पास यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, और मैं इसको कर देता हूँ टॉप डैश लेफ्ट। मैं इसको दूसरी साइड से शो करवाना चाह रहा हूँ। मैं आता हूँ कोई रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ, सही है, और चूज़ फाइल मैं इमेज करता हूँ, और यहाँ से मैं करता हूँ ऐड। आप देखिए मेरे पास इसमें प्रोग्रेस बार भी आ गया है। आप देखिए जब तक मेरा माउस इसके ऊपर है तो मैसेज जा नहीं रहा, मैसेज हाईलाइट हो रहा है। जैसे ही मैं माउस हटा रहा हूँ तो वो डाउन हो रहा है, और यहाँ से प्रोग्रेस बार जैसे ही ख़त्म होगा हमारा मैसेज चला जाएगा, और यहाँ से मैं इसको खुद ही भी क्लोज कर सकता हूँ। अभी मैं करता हूँ मैसेज डिलीट करने के बाद भी मेरे सारे मैसेजेस अभी यहाँ राइट लेफ़्ट साइड की तरफ शो हो रहे हैं। ये यहाँ से हम लोग इसको टॉप डैश लेफ़्ट, हम लोग इसको बॉटम भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ बॉटम, अगर हो गई वो वाली क्लास देखते दोबारा से। मैं ये इसी को ही दोबारा 1 सेकंड
टॉस डैश बॉटम, ये रहा बॉटम डैश लेफ्ट। मैं इसको, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, इस वजह से एआई से मैं देख लेता हूँ, पर मैं अपना कोड देख रहा होता हूँ कोड कर क्या रहा हूँ मैं। आप सबसे पहले आपको यही समझ आना चाहिए आप कोड कर क्यों सा रहे हो। मैं ऐड प्रोडक्ट कर रहा हूँ, अभी देख सकते हो मेरे पास नोटिफिकेशन नीचे आ गई है। अभी आपकी मर्ज़ी, आप इसको राइट साइड रखना चाहे, लेफ्ट साइड रखना चाहे या ऊपर टॉप पे, ये आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे आपको अच्छा लगे। अब ये तो हो गया सक्सेस का। अभी मैं यहाँ आता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल मैं वार्निंग देना चाह रहा हूँ, ये रहा। मैं जैसे यूज़र ने पोस्ट क्रिएट कर दी, मैं चाह रहा हूँ उसको वार्निंग का मैसेज शो हो जाए। ये मैं अभी आपको इसलिए शो करवाना है, आगे जाके वीडियोस में हम लोग वार्निंग एरर वगैरह सॉल्व करेंगे, हम लोग एरर हैंडलिंग जब करेंगे वैलिडेशन वगैरह, तो उसके लिए हमें ये काम आएगी। हम लोग इस फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन लगाएंगे, अपनी कस्टम वैलिडेशन बनाएंगे, ताकि जैसे यूज़र जो चीज़ उससे मिसिंग हो उसके पास एरर मैसेज शो हो जाए। तो मैं दोबारा से यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से जैसे ही मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं अब मेरे पास वार्निंग का मैसेज शो हो रहा है खुद ब खुद। मैंने जस्ट वहाँ टोस्टर में वार्निंग को क्लास बना दी थी, इसका फंक्शन बना दिया था, इसने खुद ब खुद वार्निंग का मेरे पास आइकन भी दे दिया और उसने मेरा जो मैसेज था वो शो करवा दिया। अब मैं सेम इसी तरह डिलीट पे आता हूँ। डिलीट में मैं करता हूँ एरर की क्लास में यूज़ कर रहा हूँ, तो एरर का मैसेज मेरे पास डेंजर में आना चाहिए। मैं यहाँ से करता हूँ रिफ़्रेश एक दफ़ा और मैं कर रहा हूँ डिलीट कर रहा हूँ। तो डिलीट के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास डिलीट का मैसेज आ गया है, डिलीट का आइकन भी मेरे पास आ गया है। ये भी मेरे पास डिलीट का खुद ब खुद, ये क्यों हो रहा है, ये जो मैंने यहाँ मास्टर की फ़ाइल के अंदर ये जो मैंने सारे मैसेज पहले से इसको बता दिए, सेशन के अंदर से अगर सक्सेस हुआ तो ये मैसेज शो हो जाए, टोस्टर सक्सेस हो, टोस्टर का एरर हो, ये खुद ब खुद जो हमने इसकी CDN लगाई थी CSS की, वहाँ से आ रहा है। अभी लास्ट इन्फो का मैं आपको समझा दूँ। इन्फो का भी सेम, मैं यहाँ पे इन्फो की क्लास ले लेता हूँ। इन्फो यहाँ आके मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा, मैं कर रहा हूँ डिलीट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इन्फो का मैसेज शो हो गया। अभी ये तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल समझाइए कि डिलीट के ऊपर वैसे हम लोग सारे सक्सेस ही यूज़ करते हैं जब मैसेज डिलीट होता है या क्रिएट होता है। ये हम लोग एरर हैंडलिंग वगैरह या यूज़र के पास परमिशन नहीं है तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं। अभी इसको हम लॉगिन लॉगआउट के ऊपर भी शो करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, जैसे ही बंदा यूज़र लॉगिन हो तो वहाँ उसको शो हो जाए। हम लोगों ने यहाँ ऑथ कंट्रोलर बनाया हुआ था, इसमें लॉगिन नाम का मेरे पास फंक्शन था, ये रहा। सही है, या पहले से मैसेज मेरे पास है, मैं खाली लॉगिन करके चेक कर देता हूँ कि ये काम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ऐसे इसको वर्क करना चाहिए। देखिए, ये देखिए आप नीचे आप देखिए मेरे पास मैसेज आ गया लॉगिन सक्सेसफुली। मतलब ये मैं कहीं जहाँ पे अभी मैं विथ लगाऊंगा मैसेज दूंगा सक्सेस एरर, ये जो मेरी क्लासेस मैंने वहाँ डिफाइन कर दी, मेरे पास ये मैसेज शो होना शुरू हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं ये मतलब किस तरीके से हमारा कोड कस्टमाइज हो गया है। मतलब अच्छा लग रहा है, एक नोटिफिकेशन आ रही है, रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, एक पॉपअप वगैरह मैसेज शो हो रहा है। तो मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। और अभी अगर इस पे आपको शो नहीं हुआ, क्यों शो नहीं हुआ मैं इसका आपको समझा दूँ। जो हमारे पास जो लॉगिन का पेज है, इसकी आप अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये मास्टर की फ़ाइल है। मैं आता हूँ login.blade.php, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसमें कोई मास्टर यूज़ नहीं किया। यहाँ पे हमने इसकी अपनी अलग से इसकी HTML CSS की है। इसके अंदर हम लोगों ने डैशबोर्ड का वो नहीं लगे, क्योंकि इसके ऊपर भी फिर यहाँ पे डैशबोर्ड का नेव बार आता है, साइड बार आता है, जो कि मतलब यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर भी मैं सेम CDN के लिंक लगाऊंगा, यहाँ पे भी वो वर्क शुरू हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।